भक्ति कहलाती है। सख्य भगवान जो भी कर रहा है, जो किए जो करेंगे सब में मंगल ही है हमारा, ये मान के जो जी रहा है प्यारे, ये सख्य भक्ति कहलाती है। और आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन जिसे कहते हैं, जैसा कि गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, यज्जकरोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखता, अपने किए हुए कर्मों को प्रभु ने समर्पित कर देता है, यही तो भगवान ने कहा, यद करोषि यदस्नासि, हे अर्जुन, जो भी तुम यज्ञ करते हो, जप करते हो, हवन करते हो, मन वचन कर्म से मेरे में समर्पित कर दो। तो भक्ति के ये अंग हैं शिव भोले देवी, ये 9 अंग बताए गए हैं और इनके उपांग भी हैं। तो भक्ताधीना सदा हेयम, बोले देवी मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं और भक्त सदैव मेरे अधीन रहते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ही मैंने काल को भी एक बार भस्म कर डाला था। भगवान बोले, शिव ने कहा, देवी भक्त का जो शत्रु है वो मेरे लिए दंडनीय है। भगवान शिव का एक वचन है प्यारे। सती के पूजने पर शिव जी ने समस्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि के विशद वर्णन किए। कथा ये कह रही है प्यारे कि प्रकृति से परे निर्विकार निर्विशेष और परमात्मा जो निरंकार है, निराकार है, भक्त का हृदय जब आर्त होता है, भक्त की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो साकार रूप में आकर के लीलाएं करता है। ब्रह्मा बोले, नारद सती और शिव में बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, परंतु एक समय ऐसा आया कि दोनों में इतनी दूरियां बनी, इतनी दूरियां बनी कि दोनों अलग अलग हो गए और उस रूप में कभी नहीं मिले। नारद ने कहा, पिताजी ऐसा कौन सा समय आया? श्रुत कहते हैं ऋषियों। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, कारण सुनो। त्रेता युग में भगवान शिव कैलाश से उतरकर दक्षिण की ओर गए और वह युग त्रेता युग का था। उनको भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई। एक बात निवेदन करूं प्यारे, भगवान भोलेनाथ भगवान की कथा के प्रमुख वक्ता भी हैं, प्रमुख श्रोता भी हैं और जितनी कथा परोसी गई वो भगवान शिव के द्वारा परोसी गई है। लेकिन ये भी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए। कथा कोई भी कह रहा हो, कहीं भी हो रही हो, 1 मिनट 5 मिनट जितना भी समय मिले जाना चाहिए। कथा जीवन पर्यंत कल्याण प्रदान करती है। तो लिखा है कि एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज
भजरी सिपाही शंभो गए भजरी सिपाही अकेले नहीं गए हैं प्यारे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जुगे जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए, जननी भवानी। एक बार की बात है, भगवान शिव सती को साथ में लेकर हिमालय से उतरकर उत्तर की ओर से उतरकर दक्षिण की दिशा की ओर गए, जहां कुंभज ऋषि का आश्रम है, वहां पहुंचे तो भोलेनाथ प्रभु मेरे आश्रम पर पधारे। आज शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भी है, जगदम्बा भी आए हैं। तो कुंभज ऋषि उठकर दंडवत प्रणाम किए, सुंदर से पात्र लाए, चरण पखारने लगे। सती को लगा कि ये कहां कथा सुनने के लिए आए हैं भोलेनाथ, अरे तो वक्ता है लेकिन ये श्रोता को ही प्रणाम कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, कथा क्या सुनाएगा। देखिए यहाँ एक कथा शिक्षा दे रही है प्यारे, कहीं कहीं वक्ता का स्तर देखा जाता है। कथा कैसी भी हो लेकिन सुनना चाहिए। कुंभज ऋषि ये निर्देश देती है कथा की करोड़ों की भीड़ किसी के सत्संग में होती हो, लाखों की भीड़ होती हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसकी कथा में, उसके सत्संग में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जो कुंभज नहीं बना है। भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति के साथ उसी की कथा में जाते हैं जो कुंभज है। एक छोटे से ऋषि घड़े से जिनकी उत्पत्ति है। कुंभज माने क्या होता है? जिन्होंने अपनी अंजलि में सागर को पान कर लिया था प्यारे। सागर क्या है? संसार रूपी भव सागर को जिन्होंने पान कर लिया है, जिनके भीतर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। ऐसा वक्ता जब कथा करता है, सत्संग करता है, दुनिया ना आए लेकिन भोलेनाथ मां शक्ति को लेकर अवश्य आते हैं प्यारे, अवश्य आते हैं। कुंभज जब तक हम आप नहीं बनेंगे, दुनिया आ जाए लेकिन भोलेनाथ ने वक्ता के प्रति प्रेम सद्भाव बना रहे, तभी कथा समझ में आती है प्यारे, नहीं कथा पल्ले नहीं पड़ गई। अब सती को लगा कि कैसे वक्ता के पास ले आए, कथा क्या सुनाएगा। अब श्रोता वक्ता की पूजा करता है, व्यासपीठ की पूजा करता है। अब ये वक्ता ऐसा है जो कथा सुनाएगा, हम लोग श्रोता बन के आए हैं, हमारा ही ये पूजन कर रहा है, वंदन कर रहा है। देखिए सती जी दक्ष की बिटिया, क्रिया दक्षः सह दक्षः, जो सभी क्रियाओं में दक्ष हो उसी का नाम दक्ष बताया गया है। लेकिन अपितु अदक्षा, दक्ष अभिमानी भी थे। तो ये विवेक से काम नहीं ली,
और विधिवत भोलेनाथ ने कथा कहने को कहा। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई और ये बैठी तो रही लेकिन कथा पल्ले नहीं पड़ी। राम जी की कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई, भोलेनाथ ने परम सुख मान करके श्रवण किया। कथा पंडाल में कोई भी आकर के बैठ जाए प्यारे, अगर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो वो कथा समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती। अब दिव्य भक्ति का वरदान देकर के भोलेनाथ वहां से चले और कुंभज ऋषि ने दोनों शिव और शिवा की वंदना गाई। इस वंदना में थोड़ा तालबद्ध होकर के भोलेनाथ की स्तुति हम आप करेंगे। कि तारो नाम हमारी हे भोला त्रिपुरारी, तारो नाम हमारी हे भोला त्रिपुरारी, तारो नाम हमारी हे भोला त्रिपुरारी। भक्तन के अघहारी हे भोला त्रिपुरारी, भक्तन के हितकारी हे भोला त्रिपुरारी। तारो नाम हमारी हे भोला त्रिपुरारी, तारो नाम हमारी हे भोला त्रिपुरारी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्र भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तुम ही तो हो त्रिशूलधारी हे भोला त्रिपुरारी, भक्तन के अघहारी हे भोला त्रिपुरारी, भक्तन के हितकारी हे भोला त्रिपुरारी। कुंभज ऋषि के साथ में प्यारे ताली सेवा करते हुए भगवान शिव और सती की वंदना हम आप गाएंगे। जय जय श्री राधे।
त्रिपुरारी आँखों दर्शन जारी है भोला त्रिपुरारी आँखों दर्शन जारी है भोला त्रिपुरारी साधु नाम हमारे भोला त्रिपुरारी साधु नाम हमारे भोला त्रिपुरारी बोले उमापति महादेव के हर हर महादेव। एक कुंभज ऋषि अगस्त दोनों नाम एक ही है प्यारे। तो आज अगस्त महाराज ने दिव्य भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और कथा सुन करके परम आनंद की अनुभूति हुई और दिव्य अनन्य भक्ति का वरदान प्रदान करके चले। सती के इधर भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि आज मैं उनकी कथा श्रवण करके आ रहा हूं और वही समय है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु आए हैं और लीला कर रहे हैं। देखिए भगवान श्री हरि विष्णु में और शिव जी में थोड़ा अटपटे संबंध है प्यारे। ये राम जी उनके मित्र हैं और शिव जी के मित्र राम जी, दोनों में बड़े वो एक इनके इष्ट तो दूसरे उनके इष्ट। बोले अगर प्रभु का दर्शन हो जाए तो बड़े आनंद की बात हो। और उसी समय जब देखा श्री राम लक्ष्मण को तो बड़े आनंद की अनुभूति हुई। भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद जग पावन ऐसा कह करके प्रणाम किया। सती को संदेह हो गया कि एक राजकुमार के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। ये कथा यहाँ शिक्षा दे रही है प्यारे। कई फिलॉसफी वाले कहते हैं भगवान राम भगवान नहीं है, लेकिन सबको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है और दुनिया जब बिल्कुल नहीं समझ पाती तब भगवान अवतार लेकर के समझाते हैं। क्योंकि भगवान को समझ पाना इतना आसान नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। भगवान की लीला थोड़ा कठिन है प्यारे। योग माया भगवान जो परम तत्व है उसको भगवान की ही माया समझने नहीं देती। वही इस लीला में भोलेनाथ ने दर्शाया है कि कईयों के मन में ये संदेह हो जाता है भगवान जब लीला कर रहे होते हैं तो काहे के भगवान अरे एक नारी के लिए अब पूछा संदेह हो गया कि इन्होंने राजकुमार के बेटे राजा के बेटे को प्रणाम किया, राजकुमार को, और प्रश्न पूछ ही लिया आपने किसको प्रणाम किया। शिव ने समझाया देवी जिन प्रभु की कथा हम आप सुन के आ रहे हैं वे ही प्रभु अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। सती को लगा कि ये भगवान है तो इनकी नारी गुम हो गई है, कोई चुरा ले गया है और ये बन बन आंसू बहा रहे हैं। इनको तो मालूम होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। तब भोलेनाथ बोले देवी ओ प्रभु नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानी, संदेह हो गया। तो शिव ने कहा देवी तुम्हारे मन में अगर इतना ही संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती वहां भी गलती करने जा रही है प्यारे। वहां भी अगर पति की बात मान लेती, कथा ये शिक्षा दे रही है पति
कोई बात पत्नी को बार बार समझा रहा है, देवी यही बात सत्य है, यही ठीक है। अगर बार बार पत्नी नहीं मान रही है तो आगे प्यारे वो गृहस्थ जीवन तबाह हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया देवी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की मिजाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की जाए परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन अति संदेह हो की गजाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे अति संदेह तो की जाए परीक्षा ले हो। और शिव ने ये भी कह दिया तब लगी बैठी अहम पट छाही, तब लगी तुम्हारी ओ मोहि पाही। तब जय हो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सुजतन विवेक विचारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सुजतन विवेक भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो तुम जा करके परीक्षा लेकर के देख लो। तो सती को थोड़ा अच्छा लगा, वहां भी मान जाते कि अगर भोलेनाथ कह रहे हैं, पति कह रहा है तो ये भगवान ही होंगे। और विवाह के पूर्व ही शिव ने कह दिया था देवताओं से, जिस दिन ओ कन्या मेरी बात नहीं मानी, मैं उस पत्नी का त्याग कर दूंगा। ब्रह्मा बोले बेटा नारद वो समय आ गया। सती नहीं मानी, शिव ने कह दिया देवी तब लगी बैठ कहूं पट छाही। बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे हैं। बट माने होता है विश्वास, बट माने बरगद भी होता है प्यारे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। बरगद का वृक्ष तो होता ही है, लेकिन भगवान शिव विश्वास की छांव में बैठे हैं। परमात्मा के मिलने के दो ही मार्ग हैं, दो ही रास्ते हैं। पहला मार्ग है विश्वास। विश्वास भक्त के भीतर दृढ़ होना चाहिए। नंबर दूसरा है विचार। सती तो विश्वास पहले ही खो चुकी है। हो सकते शिव पर भी विश्वास नहीं है, भगवान पर भी विश्वास नहीं, पति पर भी विश्वास नहीं। परीक्षा शब्द तभी उत्पन्न होता है प्यारे
जब किसी भक्त के हृदय में संदेह उत्पन्न हो जाए, लिखा है कि वहां निशाचर रहे शंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। शंका केवल रावण कुल वालों को होती है, लंका वालों को होती है, रामादल वालों को कोई शंका नहीं होती प्यारे। और रावण दल हर क्षण ये दल भ्रमण करते रहते हैं प्यारे। कभी किसी के मन पर रावण दल आ गया तो प्रभु पर शंका करने लगे, अरे ये भगवान थोड़ी ना है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी पूजा करो, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन प्यारे बुद्धि और तर्क से जानने का नहीं है, परमात्मा को बुद्धि और तर्क से हम नहीं समझ पाएंगे। विश्वास और विचार, उसमें भी विचार और विश्वास में विवेक का पुट लगा हो, तभी हम राम जी को, कन्हैया जी को, शिव जी को पहचान पाएंगे, अन्यत्र हम भटक जाएंगे प्यारे। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। एक पिता के कई बेटे हो जाएं, 4 या 40 बेटे, लेकिन इक्को बेटे उद्धार नहीं कर पाएंगे प्यारे। चाहे वो 1000 बार गया में श्राद्ध पिंडदान करें, क्यों नहीं कर पाएंगे? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक विवेक रूपी बेटा नहीं होगा, विवेक रूपी बेटा ही जीव का कल्याण कर सकता है। और विवेक रूपी बेटा तभी होगा जब हम आप सत्संग करेंगे, संतों की संग में जाएंगे, भगवान की कथा का गुणगान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो विश्वास विचार ज्ञान की कसौटी पर जब कसे गए हों, तभी विवेक रूपी बेटा होता है, वही जीव का कल्याण करता है करे। भगवान शिव ने कई निर्देश दिए सती को, नहीं मानी और वो सहर्ष परीक्षा लेने के लिए चली। लेकिन रास्ते में विचार करने लगी कि किस प्रकार से मैं परीक्षा लूं। तो मन में आया कि सीता का वेश बना लूं। अब इनकी नारी स्त्री गुम हो गई है, ये ढूंढ रहे हैं, परमात्मा है तो जान जाएंगे। अब सती ने सीता का वेश तो बना लिया प्यारे। किसी का वेश बना लेना बड़ा सरल है, अरे कोई महात्मा 1 मिनट में बन जाएगा प्यारे। भगवा लगा ले, थोड़ा सा जटा जूट बढ़ा ले, या नहीं भी करे तो मुंडन करा ले, और चंदन आदि लगा ले, माला हाथ में ले ले, खड़ाऊ पहन ले। एक अत्यधिक समय नहीं लगेगा प्यारे वेश बदलने में। लेकिन जो संत का आचरण होता है, जो संत का नियम होता है, वो कहां से आएगा प्यारे? सीता जी का वेश तो सती ने बनाया, लेकिन एक बात वो भूल गई, जिस मार्ग से राम जी जा रहे हैं वो आगे आगे होके चली, और कभी सीता जी प्रभु श्री राम के आगे चली ही नहीं, वो भूल गई, आगे आगे चली
भगवान प्रभु श्री राम ने देखा, माता कह करके प्रणाम किया और बोले, माता जी पिताजी कहाँ है? आप अकेले वन में क्यों विचरण कर रही हो? सती जी लज्जित हो गए। ये तो भोलेनाथ जो बोले, लग रहा है कि परमात्मा ही है। हृदय में कंपन हो गया और सिर पकड़ करके बैठ गई। जब आंखों को खोला तो प्रभु ने ये सोच करके अपनी माया दिखाई कि सती के मन से संदेह मिट जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिटा। हृदय में कंपन हो रहा है, आंखें खोली तो जिधर ये नेत्र जाते, नेत्र दृष्टि पड़ती, उधर ही श्री राम लक्ष्मण जानकी, अगल बगल ऊपर नीचे सर्वत्र आंखों को मूंद कर नेत्रों को बैठ गई। प्रभु ने अपनी माया को वहां से नष्ट किया, हटा लिया और जब आंखें खोली कुछ देर बाद सती को कुछ नहीं दिखा। आई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा, आओ देवी, परीक्षा ले ली। बोले, सती ने कहा, यहां भी गलती करने जा रही है प्यारे। एक गलती हो, दो हो तो क्षमा है। सती ने 8 गलतियां की है प्यारे। भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही दयालु है। तो हजारों गलतियां अगर इंसान कर देता है तो जीव का पतन हो जाता है। ये कथा यही शिक्षा दे रही है। ब्रह्मा बोले, बेटा नारद, शिव ने पूछा, किस प्रकार से परीक्षा लिया देवी? सती वहां भी झूठ बोल गई। नहीं प्रभु, हमने किसी भी प्रकार से परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी भी ना। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। तो शिव को लगा कि मैंने इतना समझाया, ये मेरी बात तो नहीं मानी। ये कथा ये भी कह रही है प्यारे कि 3 को समझाना बड़ा कठिन है। नंबर 1, स्त्री अगर हट पे आ जाए तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं समझा पाए, इंसान की क्या औकात। दूसरा, घर परिवार। आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, कितने बड़े बन जाओ, लेकिन घर परिवार वाले यही कहेंगे, अरे इनके अंदर बाहर की तो हम जानते हैं क्या है। नंबर 3, पड़ोसी को भी हम आप नहीं समझा पाएंगे। 3 को समझाना बहुत कठिन है प्यारे, और स्त्री को तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं समझा पाए। सती जी झूठ बोल गई। शिव जी ने ध्यान करके देखा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सती हमारे समझाने पर नहीं मानी और परीक्षा न ली हो। कि तब शंकर दे उधर ध्यान, तब शंकर दे उधर ध्यान, शंकर दे उधर ध्यान, तब शंकर दे उधर ध्यान, तब शंकर दे उधर ध्यान। सती जतीन चरित सब जाना, सती जतीन चरित सब जाना, सब जाना। अब भगवान
सती को प्रभु ने मां कह करके प्रणाम किया। तो यही तन सती भेटु अब नाही, शिव संकल्प गिर मानवाए। और जैसे ही भोलेनाथ ने ये प्रतिज्ञा कर ली, आकाशवाणी हुई, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी। भोलेनाथ आपके बिना, आपके अतिरिक्त ऐसा प्रण कौन कर सकता है। जिन सती मां भगवती से भोलेनाथ अत्यधिक प्रेम करते थे, आज उनका मन ही मन त्याग कर दिए। सती ने जानने की इच्छा प्रकट करी, लेकिन भोलेनाथ इतने भोले हैं, कुछ सती को बताया नहीं और कैलाश की तलहटी में आ गए, समाधि लगा ली। और कल के दिवस में प्यारे हम आप भगवान शिव और भगवती पार्वती के विवाह की पावन कथा श्रवण करेंगे। और आप लोग भारी से भारी संख्या में भगवान शिव की कथा में पधारें, और जो जिस कामना से कथा में आएगा उसकी कामना पूर्ण होगी प्यारे, इसमें संदेह नहीं है। एक कथा पंडाल जिसमें आप बैठे हो, कोई मनोरंजन का पंडाल नहीं है। जहां भी कथा होती है वहां लक्ष्मी नारायण सहित उमा पार्वती सहित समस्त देवी देवता वहां पर आते हैं। और भगवान की कथा एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का फल है कि उसके नीचे से भी गुजर जाओ तो जो भी मन में कामना है वो पूर्ण अवश्य होगी। आप लोग श्रद्धा और भक्ति से कथा श्रवण करें और करके देखिए। और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। जाते जाते छोटी सी भजन, एक लाइन ताली सेवा करते हुए हम आप भगवान शिव के चरणों में समर्पित करेंगे। तत्पश्चात आरती और कल के दिवस में दिव्य बच्चों के द्वारा झांकी भी भोलेनाथ की दिखाई जाएगी। दिव्य भोलेनाथ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हम आप विधिवत इस पंडाल में संपन्न कराएंगे धूमधाम से। भारी संख्या में आप लोग कथा में पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। कि चलो मन विश्वनाथ दरबार, मिलेंगे डमरू धारी। चलो मन विश्वनाथ दरबार, मिलेंगे डमरू वाले। चलो मन विश्वनाथ दरबार, मिलेंगे डमरू वाले। लग काशी नगरी प्यारी, संग में शिव के गौरा प्यारी। काशी नगरी प्यारे, चलो मन विश्वनाथ दरबार, मिलेंगे डमरू धारी। चलो मन विश्वनाथ दरबार, मिलेंगे डमरू धारी। हरि बोल। जाते जाते श्री से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ताली सेवा करेंगे। आँख को तारा, माँ गौरा जी को प्यारा। गणेश आँख को तारा, माँ गौरा जी को प्यारा। को तारा, माँ गौरा जी को प्यारा। श्री गणेश आँख को तारा, माँ
धार निराले शिव भंडारी कहे दूध गीत द्वारे निराले शिव भंडारी चलो मन विश्वनाथ दरबार निराले प्यारे बंधुओं सरासर कथा करने से मेरा गला बैठ गया है तो जरा आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली से सेवा करते हुए जय श्री राधे शिव को निराला रहे ध्यान में नित मत वाला श्रृंगार है शिव को निराला श्रृंगार है शिव को निराला रहे ध्यान में नित मत वाला है भोले निराला नीलकंठ विषधारे मिलेंगे जमरोधारी नीलकंठ विषधारे निराले भंडारे जय हो सूखे मन से नहीं प्यारे ताली सेवा करेंगे जय जय श्री राधे जो शिव की महिमा गावे वो भव से पार हो जावे जो शिव की महिमा गावे वो भव से पार हो जावे शिव परम तत्व भगवान निराले जगरोधारी शिव परम तत्व भगवान निराले जगरोधारी लागे काशी नगरी प्यारी संग में शिव की गौराधारी लागे काशी नगरी प्यारी संग में शिव के गौरा प्यारी आगे काशी नगरी प्यारी संग गौरा संग भूत मंडली प्यारी ओ जाने लीला तुम्हारी संग भूत मंडली ओहे महादेव त्रिपुरा हे निराले डमरुधारी ओहे महादेव निराले डमरुधारी चलो मन विश्वनाथ दरबारी निराले डमरुधारी चलो मन विश्वनाथ दरबारी निराले डमरुधारी निराले डमरुधारी निराले डमरुधारी निराले डमरुधारी निराले डमरुधारी लागे काशी नगरी प्यारी संग में शिव के गौराधारी काशी नगरी प्यारी सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राम
देती है प्यारे कि प्रेम इंसान को महान बना देता है। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज वर्शिप, कर्म प्रेम ही पूजा है। कि प्रेम हो घर तेरा सच्चा तो शिव जी भीज जाते हैं। प्रेम हो घर तेरा सच्चा तो शिव जी भीज जाते हैं। करे सच्चा शिव जी जाते हैं। चाहता जो भी है पृथ्वी वही करती आते हैं। चाहता जो भी है पृथ्वी वही करते आते सबके साथ सर्वव्यापी पानी से करेगी परमात्मा पानी से करेगी वही का फल भी वही का हरि सब में बनकर आत्मा हरि आत्मा जो कभी ना श्री प्यार करते जो कभी ना श्री प्यार करते वही परमात्मा है
भोले उमापति महादेव की हर हर महादेव। ब्रह्मा बोले, बेटा नारद, समस्त देवता शिव जी की वंदना करके अपने अपने धाम को चले गए। एकाएक चुप हो गए और ब्रह्मा ने कहा, मैं भी उस समय था। शिव जी ने कहा, देवताओं तुम लोग क्यों आए हो? देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, हम देवताओं की इच्छा है कि आप विवाह करिए, सती को स्वीकार करिए, उनकी तपस्या सफल हो चुकी है। भगवान शिव बोले, वैसे तो हम योगी हैं, हम विवाह करने की इच्छा नहीं है, मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो विवाह तो करूंगा। लेकिन देवताओं, विवाह के पहले भगवान शिव ने कहा, हमारी एक कुछ शर्तें हैं। देवता थोड़ा शांत हो गए। अब ये भोलेनाथ परमात्मा है, योगियों के भी महायोगी है, अब ये कौन सी शर्त रखे विवाह के लिए? मालूम नहीं। अच्छा स्वीकार है भोलेनाथ, आप अपनी शर्त बताइए, विवाह के पहले कौन सी शर्त है? भगवान शिव ने कहा, देवताओं सुनो, पहली शर्त मेरी यही है कि पत्नी जो मेरी बने वो मेरे अनुकूल चलने वाली हो। पति क्या चाह रहा है और उसके अनुसार करने वाली जो कन्या हो वही मेरी पत्नी बने। दूसरी शर्त है देवताओं,
तुम लोगों ने जो भी लड़की कन्या हमारे लिए पसंद की है, उसके लिए ध्यान रहे उस कन्या में एक गुण होना चाहिए। शिव ने कहा वही कन्या मेरी पत्नी बन सकती है। योग युक्ते मयि तथा योगिनेव भविष्यति। मैं योगी हूं, आप लोग भी जानते हो देवताओं, और जब मैं योग में बैठूं तो पत्नी का ये नियम नहीं कि मेरे भजन में, मेरे योग साधना में विघ्न बने, वो भी मेरे साथ योगिनी बने, तब मैं उस कन्या से विवाह करूंगा। ये नहीं देवताओं कि जब मैं माला लेके बैठो तो उस समय वो अपने गृहस्थी की माला जपने लगे। गृहस्थी की चर्चाएं बाद में जब मैं भजन करने बैठूं तो वो भी मेरे साथ माला जप में सहयोग करे, वो भी मेरे साथ भजन में रहे। अब ये नहीं कि भजन करने के लिए मैं बैठूं तो उस समय वो पत्नी कहे ये माला लेके क्या बैठे हो, आज अमुक जगह की बाजार है, जाइए पहले आलू तुरई सब्जी जो भी सब्जी में पड़ता हो ले आइए, पहले सब्जी ले आइए, आटा चावल दाल ले आइए, तुम माला लेके बैठिए, क्योंकि बाजार का समय निकल जाएगा। भगवान शिव ने कहा अगर ऐसी पत्नी मेरी बनना चाहती है कोई तो मैं उससे विवाह कदापि नहीं करूंगा, मैं योगी हूं। देवताओं भजन के समय ओ कन्या जो मेरी पत्नी बने, मेरे साथ भजन में सहयोग करे। भजन में यही बाधाएं हैं प्यारे, भजन ठीक ठाक हो नहीं पाता, जीव संसार में बहक जाता है, भटक जाता है। भगवान की कथा क्रियते सज्जनाः, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी सज्जन बना देती है। खाली डिगरियां देख करके जिन्होंने विवाह किया है, खाली सुंदरता देख करके, वायता देख करके जिन्होंने विवाह किया है, कल्चर संस्कार नहीं देखे हैं प्यारे, उनसे भजन नहीं होगा प्यारे, भजन घर में हो ही नहीं सकता। जैसे वो माला उठाएगा हाथ में वैसे ही भीतर से आवाज आएगी स्कूल वाले आए थे फीस जमा करनी है। आज हमारी सहेली आई हुई, उसने देखा था गले में बहुत बढ़िया हार पहन रखी थी, हमें भी वो हार चाहिए वैसा ही। तो भजन कहाँ हो पाएगा प्यारे? भजन तो तभी हो पाता है जब पति पत्नी दोनों अनुकूल हो प्यारे। अगर संस्कार नहीं है, संस्कारी कन्या नहीं है, अगर वो घर में आई है तो पूरे घर को अंधेरे में बदल देगी, प्रकाश नहीं ला सकती। वही भोलेनाथ यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि विवाह के समय कुछ विचार हुई बातें होती है। जब भी किसी का विवाह हो रहा हो तो कन्या कैसी होनी चाहिए? जिस लड़की से विवाह करने जा रहे हैं प्यारे, गृहस्थ जीवन में से बहुत बड़ा जीवन है, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवक अनुसरण करने वाले हों, तो ऐसा घर साक्षात यही धरा पर वैकुंठ के समान हो जाता है प्यारे। नहीं तो घर में कलह उत्पन्न हो जाएगी,
धनहीनता आएगी, रोग की वृद्धि होती है, व्यक्ति जीवन पर्यंत कभी सुख शांति चैन से जीवित नहीं रह सकता। मान लीजिए भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो ये तो लड़के की बात हो गई पहले। जब भी कन्या से विवाह करने जाए तो रूप नहीं, धन नहीं, अरे ये तो बड़ी लंबी पार्टी है, कुछ नहीं देखा, न संस्कार न व्यवहार आचार विचार, बड़ी पार्टी है, धन आएगा दहेज मिलेगा, विवाह कर लिया, जीवन नर्क बन जाता है। वंश कल्चर इज वंश प्रॉपर्टी, संस्कार ही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, किसी काम का नहीं, कई फैक्ट्रियां चल रही हो, किसी काम का नहीं, जब घर में शांति ही नहीं है। और लड़की जिसका विवाह होने जा रहा है उसके लिए भी कुछ बातें विचारणीय होती है। मान लो पति शराबी है तो पत्नी को भी शराबी बनाना चाहे, पति चोर है और पत्नी को भी चोर बनाना चाहे, तो वहां पति की अवज्ञा करना एक नारी का धर्म है, ये विचारणीय हो जाता है प्यारे। यही बात तो जब गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को कहा था कि एक बात मान करके राम वन चले गए पिता का, और शिव कहते हैं देवताओं अगर वो मेरे भजन में बाधा है या बाधा बनी तो उसी क्षण में उसका त्याग कर दूंगा। ना भक्ति हताश तुम्हें, वो मेरी भार्या ना बने, मेरी पत्नी ना बने। जो कन्या आप लोगों ने मेरे विवाह के लिए धर रखी है, तीसरी शर्त है देवताओं, विवाह तो मैं करूंगा, भोलेनाथ ने कहा, लेकिन तीसरी शर्त क्या है? लड़की विश्वासी हो, उस कन्या में जब विश्वास हो, जिस नारी का विश्वास, जिस स्त्री का विश्वास पति में नहीं है और जिस पति का विश्वास स्त्री में नहीं है, क्योंकि संबंध विश्वास से बनता है प्यारे। अगर विश्वास दृढ़ नहीं है तो वो बीवी बनने के लायक नहीं, वो मेरी भार्या ना बने, मेरी पत्नी ना बने। तो पति का पत्नी में, पत्नी का पति में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक एक पूरक है प्यारे। और जीवन रूपी रथ की ये तो पहिए, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो प्यारे कठिनाई से ही सही लेकिन चलेगा, लेकिन बिल्कुल गड़बड़ हो जाए तो नहीं चलेगा। एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है, तो घर में कलह मच जाएगी, वो घर तबाह हो जाएगा प्यारे, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। लड़की विश्वासी हो, शिव कहते हैं अविश्वासो भविष्य, अगर उसके अंदर अविश्वास ने जन्म लिया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैं उसी दिन उसका त्याग कर दूंगा। भगवान शिव ने कहा, देवताओं ने कहा, प्रभु हम अपने मुख से क्या कहें, आप चल करके देख लीजिए, जिस कन्या को हम लोगों ने चुना है। देवताओं को विदा किया। ये कथा शिक्षा दे रही है, भोलेनाथ ने लीला करके जगतवासियों को शिक्षा दिया है प्यारे। विवाह का समय जब भी आए, ऐसा योग बने, तो विवाह के पहले जिस कन्या से विवाह करने जा रहे हैं, तो पहले कन्या को देख लेना चाहिए, उसका विश्वास पक्का है या नहीं है, उसके संस्कार कैसे हैं,
परिवार कैसा है, उसकी वाणी कैसी है। विवाह के पहले देखने की प्रथा भगवान शिव ने बनाई है प्यारे। आजकल जो विवाह के पहले ये लड़की देखने की प्रथा है, ये आज की नहीं है। भगवान शिव भी सती को देखने के लिए गए थे, तो देखना कोई गलत बात नहीं है। लड़की के कुल के संस्कार को देखो। संस्कारहीन कन्या जिस घर में आ जाती है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, और संस्कार से युक्त जो कन्या कहीं जाती है पत्नी बनकर, प्यारी वो घर कभी भी रोग से, धन से या किसी प्रकार से वो तबाह नहीं होता। जहां धर्म है, जहां संस्कार है, जहां नियम है, वहीं लक्ष्मी नारायण का निवास है, वहीं भोलेनाथ और शिव और शिवा का निवास है प्यारे। जहां कुछ संस्कारी लोग रहते हैं, जहां धर्म को नहीं मानने वाले हैं, वहां तो केवल नकारात्मक ऊर्जाएं ही रहती है। कन्या मृदुभाषिणी हो, जिस कन्या से विवाह करने जा रहे, रूप धन आदि देखने के साथ साथ कन्या में एक गुण होने चाहिए कि वो मीठा वचन बोलने वाली हो, लज्जा युक्त हो, धर्म में रुचि रखने वाली वो कन्या हो। ऑलवेज स्पीक द स्वीट, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपात होए, और तू शीतल करे आप शीतल हो। प्यारे, संतान दो की छाप लेके आता है। पहली छाप वो ननिहाल पक्ष की छाप लेके, और दूसरी पिता कुल की छाप। तो प्यारे, अगर दोनों कुल संस्कार युक्त हैं तो वो घर सदैव लक्ष्मी नारायण से युक्त होता है। तो आचरण देखना है प्यारे विवाह में, आभरण नहीं। कि भोगी दीवारा मत हो, बाहर की सफाई मन, का चिपकारा है, गोबर की मिठाई पर। शिव पुराण की कथा कहती है, विवाह का समय आया है तो धन नहीं, सुंदरता नहीं, संस्कार देखिए। शिव जी गए सती के पास, परीक्षा लिया है, और आज परीक्षा में भगवती सती उत्तीर्ण हुई, और समय बता दिया भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम क्या चाहती हो? सती ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली। तो भोलेनाथ ने कहा, इस कन्या में लज्जा है। बोले ठीक है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। सती ने कहा, ऐसे नहीं, हमारे पिता के घर आप आइए और वेद विधि के अनुसार विवाह करके आप मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। कि डरते रहो कि जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो कि जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो कि जिंदगी बेकार हो न जाए। सपने भी किसी का अपकार हो न जाए, सपने भी किसी का अपकार हो न जाए।
सपने हुई किसी का अब काज हो जाए किसी का अब काज सेवा करो सभी की शुभ करना है भजन सेवा करो सभी की कितना भी रखना कितना भी ध्यान रखना कितना भी ध्यान करनी
मैं करनी है तुम्हें माया की नगरी में मंदिर उतार हो उमापति महादेव की हर हर महादेव। इधर सती ने कहा प्रभु देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभु पितुर में माम गृहार जगते। बड़ी सुंदर बात भगवती सती ने कहा है प्यारे। देखिए जब यह संसार कुछ बातों को नहीं समझ पाता है तभी वो निराकार ब्रह्म साकार के रूप में आकर के हम जगत वासियों को शिक्षा देता है प्यारे।
क्योंकि परमात्मा जो करता है वो लीला होती है, जीव जो करता है वो कर्म बंधन होता है। परमात्मा जो करेगा हम आप नहीं कर पाएंगे प्यारे, यही मर्यादा है प्यारे जो भगवती सती ने कहा। लेकिन आज इस भारत देश को पता नहीं कहां की नजर लग गई है प्यारे, विदेशी कचरा सिर पर लाद करके चलने की आदत। सती ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, आप विवाह करिए। तो हमारे माता पिता के सामने पाणिक ग्रहण संस्कार वेद विधि के अनुसार करके, लेकिन आज मर्यादा का ह्रास हो रहा है प्यारे। क्यों? क्योंकि हम वेदों की बात नहीं मानते, शास्त्रों की धर्म की बात नहीं मानते, श्रेष्ठ की शरण में नहीं है। कई लोग तो अपने आप सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्या श्रेष्ठ ही जानते? माता पिता कही है, विवाह कहीं हो रहा है। कई ऐसे प्रसंग हमने देखे हैं, सुने हैं।
ब्रह्मा बोले नारद, कैलाश में सती को, शिव और शिवा को, सती को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए रहते हुए। तो एक दिन लोक कल्याण के लिए भगवती सती ने प्रश्न किया कि माताएं जो बैठी है, पुरुषों की अपेक्षा इन माताओं में लोक कल्याण की भावना अत्यधिक होती है, क्योंकि ये रामचरितमानस में दिया गया है कि जितनी भी कथा है संसार में प्यारे, अब उसी का उल्टा सीधा चाहे कोई भी कर ले, लेकिन जितनी भी कथाएं हैं वो भगवान शिव और पार्वती के द्वारा इस संसार को परोसी गई है। जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नियम हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सब भगवान शिव की कृपा से और भगवती पार्वती की कृपा से हैं प्यारे। 10,000 वर्ष बीत गए तो कथा जो लोक सकल हितकारी पार्वती ने प्रश्न किया था, लेकिन इधर सती मां भगवती ने नौधा भक्ति के बारे में प्रश्न किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यमात्मो निवेदनम। बोले ये भक्ति कितने प्रकार की होती है, भगवती ने प्रश्न किया। तो नौधा भक्ति का वर्णन शिव जी ने किया है विशद। और प्रथम भक्ति है श्रवण, जहां भी कथा होती हो वहां कथा सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए, और श्रवण करने के पश्चात कुछ बातें जो अच्छी लगे उसका मनन करके ग्रहण भी करना चाहिए, क्योंकि नियम ही सिद्धि है। मानो तुम मिला है तो संसार का काम करते रहो, लेकिन अनुराग भगवान कन्हैया में, राम जी में, दुर्गा जी में, शिव में बना रहे, यही मनुष्य मात्र का धर्म है। श्रवण तो परमात्मा की प्रथम भक्ति है, और श्रवण के बीच में हम आप जो कर रहे हैं प्यारे ताली बजाकर, ये कीर्तन परमात्मा की दूसरी भक्ति है। कीर्तन माने भजन ही नहीं, जो हम आप कथा गा रहे हैं, कथा गाना भी एक कीर्तन ही है। तो मेरे जो जन्म कर्म गुण का चिंतन करते हुए मेरे गुणों का वर्णन करता है, गान करता है, यह दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है स्मरण। सब में भगवान है,
ऐसा मान करके ईश्वरे सर्वभूतानाम, सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जहां वो परमात्मा नहीं है। श्री राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा मान करके जो हर परिस्थिति में निर्भय रहता है, निर्भय रह करके मेरा स्मरण करता है, ये तीसरी भक्ति होती है। ऐसे भक्त संसार में प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी, भारत, भीष्म, पितामह, गोपियां, आज ये इन भक्तों में गिनती आती है जो परमात्मा का सब में दर्शन करते थे। सेवन चतुर्थ भक्ति है परमात्मा की। मन, वचन, कर्म तीनों से जो विग्रह, मेरे विग्रह की जो सेवा करे, ये चतुर्थ भक्ति कही गई है। और आती है भक्ति दास। दास भी नौधा भक्ति में एक भक्ति है। अपने को केवल जो निमित्त मात्र मानता है, क्योंकि पांडवों ने अपने को निमित्त माना था प्यारे। ऐसे भक्तों में हनुमान और श्री लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जी बिना प्रभु श्री राम के एक पल भी नहीं रह सकते। बन गए तो वन में भी प्रभु श्री राम के साथ में भैया लक्ष्मण गए। और हनुमान जी महाराज अपने को निमित्त मान करके ही कार्य करना, ये दास्य भक्ति कहलाती है। जैसे उस दिन हमने बताया था, अब कोई पति कहे कि अगर मैं बच्चों की फीस ना भरूं तो बच्चे की फीस नहीं भरी जाएगी, बीवी का पोषण ना करूं तो बीवी भोजन के लिए मर जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे। बच्चे अपने भाग्य से पा रहे हैं, बीवी अपने भाग्य से पा रही है। परमात्मा निमित्त बनाया है, तुम इतने लोगों की सेवा करो, इतने लोगों की सेवा करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम देश की सेवा करो, तुम धर्म का प्रचार करो। इस परमात्मा ने सब बनाया है पहले से। लेकिन कोई भी कार्य हम करते हैं, खाली कई लोग तो हैं चूहिया मारी पाए, बस चूहिया, तो हर चौराहे पे ताल ठोकेंगे, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और मारी पाए हैं खाली एक चूहिया। अरे का किए भैया, हम मित्रों में बोले, अरे चूहिया फुदक रही थी, उतारा चप्पल घुमा के ऐसा मारा कि मर गई। अरे चूहिया मार करके क्या वास्तव में इंसान कुछ नहीं करता प्यारे, करते भोलेनाथ हैं राम जी, कन्हैया जी। तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिम, जो भी हम कर रहे हैं वो प्रभु करवा रहे हैं। पिता ने कहा ये कौन है? आपकी बहू है। नहीं प्यारे, पितरों में गोचरी बुद्धिमान विहार जगत पटे। भगवती सती ने ये जगत को शिक्षा दी है, नारी अपनी मर्यादा में रहे। मर्यादा का उल्लंघन जिस घड़ी हो जाएगा प्यारे, इस मर्यादा का, सम्मान का, क्योंकि जो भारत देश की महिलाएं हैं, इतिहास उठा के देखिए, वेद कह रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं कि हमारी भारत की महिलाओं के यहाँ ही और निराकार ब्रह्म साकार रूप में बेटे के रूप में उत्पन्न हुआ है। ये भारत देश की नारियों में वो सामर्थ्य है, वो बल है
वो शक्ति है कि वो परब्रह्म परम पिता परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है उसको साकार रूप में लाने की शक्ति एक स्त्री में होती है, वो भी हमारे इस भारत देश की नारियों में। तो प्यारे, कन्या में 3 गुण होना ही चाहिए। नंबर 1 लज्जावान हो, नंबर 2 मृदुभाषी हो, नंबर 3 अपने माता पिता के कुल की, अपने पति के कुल की मर्यादा को बना करके रखे, वही कन्या श्रेष्ठ कही जाती है। और प्यारे, एक संत थे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाख प्रयास करने पर भी पत्नी प्रतिकूला मिल जाती। एक संत थे, उन संत की पत्नी थोड़ा प्रतिकूला मिल गई, कड़वा शब्द बोलने वाली, पति की आज्ञा न मानने वाली। अब इतने बड़े संत थे वो, बोले ये भोलेनाथ की इच्छा है, भगवान नारायण की जो भी मिली है उसे स्वीकारिए। कभी कभी न चाहते हुए भी जो भाग्य में लिखा है वही मिल जाता है। लाख प्रयास करो, बहुत अच्छा हो जाए, नहीं होगा। पहले किसी को पति शराबी मिल गया, किसी को जुआरी मिल गया, अब ये उसके उसके कर्मों का भोग है, कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। प्यारे, ना भोक्तम चेते कर्मः जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। ये मान करके जीवन यापन करना चाहिए कि ये हमने पूर्व में कोई कर्म गलत किए तो हमें ऐसा घर मिला, ऐसी पत्नी मिल गई, या ऐसा पति मिल गया, या दुष्ट बेटा मिल गया, ये कर्म की बात है। लेकिन कई लोग हैं वो घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं, लेकिन कितने घर बदलेंगे प्यारे। अगर मान लीजिए उससे भी बहुत गलत परिवार मिल गया था, और ये संभव नहीं कि उससे अच्छा मिल जाए, क्योंकि वो कर्म में लिखा हुआ है। और संत जी जा रहे थे कहीं भ्रमण में, उनकी पत्नी ने कठोर वाणी में कहा, आज गन्ने में लगा, कुछ पैसे दिए। अब 10 गन्ने के पैसे दिए थे उनकी धर्मपत्नी ने। अब ये ठहरे महात्मा संत बाजार में गन्ना खरीदे 10, वापस आने लगे तो कुछ बालक लोग मिलते गए, बाबा जी मुझे गन्ने चूसना है, मुझे चूसना है। और एक एक करके वो 9 गन्ने बट गए, एक गन्ना बचा लेकर के आए संत जी। और उनकी बीवी पत्नी हाथ में देखी एक गन्ना, पैसे दिए थे 10 गन्ने के। बोली और गन्ने कहाँ है? महात्मा जी ने कहा छोटे छोटे बच्चे गन्ने चूसने की बात कर रहे थे तो हम बांट दिए। ये पुण्य का काम है, बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। अब पत्नी ने वो एक गन्ना छीना अपने पतिदेव के हाथ से, और उसी गन्ने से खींच कर कितने जोर से मारा पति के पीठ पर कि गन्ना बीचों बीच फट गया, 2 खंड हो गया। लेकिन संत जी मुस्कुराते रहे, वाह ठाकुर जी तेरी कृपा है, क्या पत्नी दिया है। अगर कहीं सुंदर पत्नी दिया होता, अनुकूल चलने वाली, मीठा बोलने वाली, तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाता। कम से कम इस पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुराग तो नहीं है। तो कहने का अर्थ ये प्यारे, जो मिला है, जैसा भी मिला है, उसे हम आप स्वीकारें। भाग्य में जो लिखा है
उसको हम बदल नहीं सकते। कर्म का फल तो अवश्य नेव भोगना ही पड़ता है। आज ये सती और शिव के विवाह की कथा यही शिक्षा दे रही है प्यारे। कन्या में समाज के सम्मान का भय हो, लज्जा हो, संस्कार हो। सती ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और कहा, प्रभु बारात लेकर के आप हमारे माता पिता के यहाँ आइए। भगवान शिव शुभ मुहूर्त में गए हैं और दक्ष के यहाँ विधिवत वेद विधि से विवाह हुआ है। सती के साथ भोलेनाथ कैलाश की तलहटी में पधारे। दिव्य आनंद हुआ। ब्रह्मा बोले, बेटा नारद, सती और शिव ये परब्रह्म परमात्मा और शक्ति दोनों का मिलन हुआ। कई हजार वर्ष बीत गए, कई संवत्सर बीतते गए, बहुत दिन हो गए। भगवान भोलेनाथ को सती से बहुत अत्यधिक प्रेम है, स्नेह है। लेकिन एक घटना जीवन में थोड़ा अत्यंत दुखद घटी। छाया आनंद कैलाश में, वो प्रसंग सुनने के पहले छोटी सी भजन ताली सेवा करते हुए हम आप गाएंगे। छाया आनंद कैलाश में, शिव सती संग पधारे। कैलाश में शिव सती संग पधारे। छाया आनंद कैलाश में, शिव सती संग पधारे। शिवगण आनंद में, शिवगण आनंद में, शिव सती संग पधारे। आनंद कैलाश में, शिव सती संग पधारे। सब मिल
श्री त्रिपुरारी की सदानंद विनायक नंदी की आरती। जमीरोधर भोले शिव की आरती, सबने करो शिव की आरती। सत्यं शिवं सुंदरं शिवकी, सत्यं शिवं सुंदरं शिवकी, सब मिल उतारो शिव की आरती। सत्यं शिवं सुंदरं शिवकी,